हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था और आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं बैंक वैकेंसी 2026 की, जिसका कि अभी हाल ही में विज्ञापन जारी किया गया है। ऑल इंडिया कैंडिडेट के लिए अपॉर्चुनिटी है। अलग अलग पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है, जो कि अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। एनी ग्रेजुएट फ्रेशर्स कैंडिडेट एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। आप किसी भी राज्य से बिलोंग करते हो, आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। एंड ग्रेजुएशन आपने किसी भी सब्जेक्ट से किया हुआ हो, किसी भी इंस्टीट्यूट से आपने किया हो जो भी गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी है वो कस्टमर सर्विस एसोसिएट पोस्ट के लिए है, 71 वैकेंसी है। सेकेंड प्रोविजनरी ऑफिसर पोस्ट के लिए है 40 वैकेंसी। इसके बाद रिस्क ऑफिसर के लिए 3 है, चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए 3 है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए 15 है, लॉ ऑफिसर के लिए 2 है एंड क्रेडिट ऑफिसर के लिए 10 हैं, ठीक है। और इसके अलावा एग्रीकल्चर फील्ड से अगर आप हैं तो आपके लिए भी वैकेंसी है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एचआर ऑफिसर रिस्क ग्रेड सेकंड के लिए। तो सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी है वो कस्टमर सर्विस एसोसिएट के लिए और प्रोविजनरी ऑफिसर के लिए है। रेगुलर बेसिस ये भर्ती है, तो हम इन दोनों ही पोस्ट के लिए जानेंगे, ठीक है। वैसे अप्लाई फ्रेशर्स कैंडिडेट के लिए ही है सारी की सारी पोस्ट, लेकिन यहाँ ये जो पोस्ट है इनके लिए ज़्यादा वैकेंसी है, इसलिए इनको हम कवर करेंगे। एज लिमिट आप देख रहे हैं, किसी भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो कम से कम 21 वर्ष और मैक्सिमम यहाँ पर 32 वर्ष है। और आपकी जो कट ऑफ डेट रहेगी, एज जो आपकी देखी जाएगी वो 30 नवंबर 2025 से देखी जाएगी। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका यहीं पर मैं आपको आंसर दे दूं, बाद में फिर आप कमेंट करते हैं कि क्या हम एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि आप कस्टमर सर्विस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद फिर आप ऑफिसर्स पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको सेपरेट फॉर्म फिल करना होगा और फी पे करनी होगी। लेकिन यहाँ पर तो आप एक से ज़्यादा हो गए, लेकिन अगर आप सोचेंगे कि ऑफिसर कैडर में ही आप अलग अलग ऑफिसर्स के लेवल पर आप फॉर्म फिल करें, तो ये नहीं होगा। इनमें आप किसी एक के लिए करेंगे, लेकिन इनके साथ में आप CSA के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। क्लियर? और ये जो एज लिमिट है ये अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए है, रिजर्व कैटेगरी को इसमें एज में छूट मिलेगी। और जो आपके एग्जाम सेंटर हैं वो भी आपके ऑल इंडिया में कहाँ कहाँ पर रहेंगे वो हम आगे बात करेंगे। ये जो वैकेंसी है ये नैनीताल बैंक की तरफ से रिलीज की गई है। नैनीताल बैंक अलग अलग लोकेशंस पर है, ऐसा नहीं है। बहुत से कैंडिडेट को ये मानना है कि नैनीताल बैंक है तो ये उत्तराखंड में ही या उसी एरिया के आसपास कहीं रहेगी, लेकिन ये कहाँ कहाँ पर लोकेटेड है ये हम देखेंगे। एग्जामिनेशन सेंटर आपके कहाँ कहाँ मिलने वाले हैं। सबसे पहले आप यहाँ एलिजिबिलिटी देख लीजिए। कस्टमर सर्विस एसोसिएट के लिए ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट कम से कम 50% मार्क्स के साथ किसी भी सब्जेक्ट से आपने किया हो, एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, फ्रेशर कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। प्रोविजनरी ऑफिसर ग्रेड फर्स्ट के लिए भी एनी ग्रेजुएट एनी पोस्ट ग्रेजुएट 50% मार्क्स के साथ आवेदन कर सकते हैं। लेकिन ये आपकी जो क्वालिफिकेशन है ये 30 नवंबर 2025 तक कंप्लीट होनी चाहिए। पासिंग सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर हम सैलरी की बात करें तो कस्टमर सर्विस एसोसिएट के लिए आप देख रहे हैं 64,480, ये पूरा आपको यहाँ पर डिटेल में बताया गया है। इसके बाद ऑफिसर इन ग्रेड स्केल फर्स्ट जो PO की पोस्ट है उसके लिए 85,920। और ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ये आपको बाद में पता चलता है, इसलिए आप लोग काफ़ी कैंडिडेट ये मिस कर देते हैं। यहाँ आपको बॉन्ड देना होगा। अगर आप कस्टमर सर्विस के लिए देते हैं तो 1.5 लाख रुपए आपको 2 साल तक के लिए जमा करने होंगे, और अगर आप किसी ऑफिसर लेवल पर कर रहे हैं ग्रेड 1 या सेकेंड पर तो 3 लाख करने होंगे 2 साल तक के लिए। जो एप्लीकेशन है ये आपके 12 दिसंबर से स्टार्ट हो गए हैं, यानी आज से, और 1 जनवरी 2026 तक आवेदन चलेंगे। एप्लीकेशन फीस की बात करेंगे तो कस्टमर सर्विस एसोसिएट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो 1,000 रुपये रहेगा, और अगर आप स्केल फर्स्ट या सेकंड के लिए कर रहे हैं तो 1,500 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस आपको यहाँ पे करनी होगी। ये जो फीस है ये नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी। अब बात करते हैं ऑल इंडिया में एग्जामिनेशन सेंटर आपको कहाँ कहाँ मिलेंगे।
तो ये तो आप देख रहे हैं उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में आपके कौन कौन से लोकेशंस हैं। इसके अलावा आप यहाँ देखेंगे राजस्थान में जयपुर है, दिल्ली एनसीआर है, हरियाणा में अंबाला है और उत्तर प्रदेश में अगेन कानपुर है। ये आपके एग्जामिनेशन सेंटर रहेंगे। सिलेक्शन प्रोसीजर की अगर हम बात करें तो कस्टमर सर्विस एसोसिएट या जर्नलिस्ट ऑफिसर के लिए सिलेक्शन प्रोसीजर में आप यहाँ देख रहे हैं सिलेबस, रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर नॉलेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। टोटल 200 प्रश्न 200 नंबर के रहेंगे। सिर्फ आप इंग्लिश भाषा में ही ये एग्जाम दे सकेंगे। 145 मिनट का समय आपको इसमें दिया जाएगा। इसके बाद है ऑफिसर्स पोस्ट के लिए, तो ये ऑफिसर्स पोस्ट के लिए है। नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, 0.25 मार्क माइनस किया जाएगा गलत आंसर देने पर। एग्जाम का पैटर्न एमसीक्यूज टाइप होगा, जिसमें आपके क्वेश्चन के 5 ऑप्शन दिए जाएंगे। जो सही होगा वो आपको टिक करना होगा। सो अगेन आप यहाँ पर डेट देख लीजिए इंपॉर्टेंट, 12 दिसंबर से लेकर के 1 जनवरी 2026 तक आपको अप्लाई करना है और एग्ज़ाम आपका 18 जनवरी 2026 को कंडक्ट कराया जाएगा। मींस 1 महीना ही आपके लिए है, इसमें आपको अप्लाई करना है और 1 महीना ही है क्योंकि आज से 12 तारीख से आवेदन स्टार्ट है और 18 को एग्ज़ाम है। सो आप जल्द से जल्द अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर दीजिए और अपनी प्रिपरेशन शुरू कीजिए। ये वैकेंसी अपडेट आपके लिए यूज़फुल रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।